पश्चिम बंगाल में नई सरकार आज बन गई। नए मुख्यमंत्री ने शपथ लिया। जनता ने भारी मतों से परिवर्तन की इच्छा जाहिर की और टीएमसी सरकार का सफाया हो गया। पश्चिम बंगाल में ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बंगाल में आमूलचूल बदलाव आएगा। आज़ादी के समय पश्चिम बंगाल भारत के सबसे विकसित और औद्योगिक राज्यों में एक था। राष्ट्रीय जीडीपी में इसका हिस्सा दूसरा और तीसरा होता था और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की 127% होती थी, यानी राष्ट्रीय औसत से 27% ज़्यादा। और आज क्या स्थिति है? आज राज्य की रैंकिंग दूसरे तीसरे पोजीशन पे जो होती थी वो गिरकर 24वें स्थान पर पहुंच चुकी है। जीडीपी में भागीदारी 11-12% से गिर करके 5.5% रह गई है और प्रति व्यक्ति आय जहां राष्ट्रीय औसत से 30% ज़्यादा होती थी वो राष्ट्रीय औसत से 16% नीचे चली गई है। आप इमेजिन कीजिए। आज़ादी के बाद अब तक 3 सरकारें बंगाल में काम कर चुकी हैं, जिसमें कांग्रेस सरकार ने विभाजन के बाद कामकाज संभाला था। फिर कई युद्ध हुए, पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ, बहुत से शरणार्थी भाग करके भारत आए थे बांग्लादेश से। कांग्रेस सरकार ने फ्रेटिकुलराइजेशन किया। उनकी सोच भी समाजवादी वामपंथी थी। लाइसेंस राज था, लालफीता शाही थी। इन सब ने जूट, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचाया और उसके बावजूद नक्सलाइट आंदोलन ने जन्म लिया, जिसकी परिणति लेफ्ट सरकार के रूप में हुई। और लेफ्ट काल में उग्र ट्रेड यूनियन घेराव, उद्योगपतियों का अपमान, आए दिन हड़तालें, आए दिन बंगाल बंद, जिनके कारण हजारों उद्योग फैक्ट्रियां बंद हुए। पूंजी का जबरदस्त पलायन हुआ। 35 साल बाद त्रस्त जनता ने बड़ी आशा से टीएमसी को सत्ता सौंपी थी। उनको ममता बनर्जी पे बहुत भरोसा था, लेकिन टीएमसी काल में भी 6,688 कंपनियों ने, जिनमें 110 लिमिटेड कंपनियां हैं, ने पलायन किया और इन्वेस्टमेंट यानी कि नया इन्वेस्टमेंट लगभग नगण्य। इसका परिणाम उपयुक्त रोजगार में कमी, ब्रेन ड्रेन, हताशा, इसके अलावा लॉ ऑर्डर की दयनीय स्थिति, दलीय चुनावी व्यापक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, सिंडिकेट का एकाधिकार, हर काम में कटमनी, व्यापक भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाले, राशन घोटाले, एक्सटॉर्शन। अब आप ही बताइए, ऐसे कंडीशन में कौन अपने पैसे को जोखिम में डालेगा? नतीजा ये हुआ कि पूंजी पलायन हुई, इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कारखाने बंद होते गए। अब किसी भी सरकार के 4 मुख्य काम होते हैं। पहला लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा ईज ऑफ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और चौथा वेलफेयर स्कीम्स। अब ये सारे काम करने में मेहनत और डेडिकेशन लगता है। अब सरकार, मंत्री, अधिकारी ये सब काम करने लगेंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो भाई जेब कैसे भरेंगे? लेकिन काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। काम करते हुए भी दिखना है। और उसके बाद आता है फार्मूला और समीकरण का सिद्धांत, जिसमें नेता बड़े माहिर होते हैं, काम नहीं करते हैं लेकिन फार्मूला फिटिंग में माहिर होते हैं। कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी तीनों ने मुस्लिमों को प्रमुख वोट बैंक बनाया और तुष्टीकरण किया, जिसमें टीएमसी सबसे आगे रही। इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अब टीएमसी के कुछ तुष्टीकरण के प्रमुख उदाहरण हैं। पहला, मदरसा शिक्षा बजट 12 गुना बढ़ाना। दूसरा, 90% मुस्लिमों को ओबीसी का बेनिफिट देना। तीसरा, इमाम और मुअज्जिनों को भत्ते देना। चौथा, बांग्लादेश बॉर्डर पर बैरिकेड बनाने की परमिशन न देना। पांचवा, उनको वोटर बनाना, यहाँ तक कि उम्मीदवार भी बनाना। छठा, 81 योजना में मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप और 30 लाख तक का लोन का प्रोविज़न। सातवां, वक्फ कानून, सीएए, एनआरसी, एसआईआर का प्रचंड विरोध। अब देखिए, बंगाल की जनता बहुत धैर्यवान है, बहुत भोली है, ये कहें कि ज़रूरत से ज़्यादा धैर्यवान है। इसका परिणाम ये हुआ कि 35 सालों का लेफ्ट राज, फिर 15 सालों का टीएमसी का सिंडिकेट राज, तब जाकर के जनता का धैर्य टूटा और उन्होंने परिवर्तन चुना। अब इस परिवर्तन के दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, जिनमें प्रमुख है, पहला तो तुष्टीकरण की समाप्ति, दूसरा सिंडिकेट राज्य की समाप्ति, तीसरा लेफ्ट और टीएमसी वाले कैडर युग की समाप्ति, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चौथा, हिंदुओं का जो दोयम दर्जे का स्टेटस था वो नहीं रहेगा। चौथा, घुसपैठियों और घुसपैठ पर नियंत्रण। पांचवा, लॉ ऑर्डर सख्त, हिंसा एक्सटॉर्शन पर नियंत्रण। ये प्राइमरी काम है। इन्हीं से बंगाल में काफ़ी सुधार आ जाएगा। इसके बाद फिर
इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज़ ऑफ बिजनेस पर काम करने से इन्वेस्टमेंट आएगा, इकोनॉमी पटरी पे आएगी, रोजगार के अवसर आएंगे और बंगाल फिर अपनी पुरानी प्रतिष्ठा पा सकेगा और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा। इसलिए ये परिवर्तन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें कितना सफल होते हैं और कितना समय लगता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम लोग इसी शुभकामना के साथ में नए सरकार का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे बंगाल में और देश में दोनों में खुशहाली आनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथ में ये बता दें कि हमारा जो पुराना चैनल था एनालाइज विद राजेश, वो हैक हो गया, उससे मेरा एक्सेस अभी टूट गया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, साइबर पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दिया है, गूगल को भी दिया है, टीम यूट्यूब को भी दिया है। कोशिश है कि उसको रिकवर किया जा सके। अगर होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें भी आपको उसी चैनल के जैसे काफ़ी लर्निंग की चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ अपने टाइम टू टाइम वेबिनार करते रहते हैं, लर्निंग के कोर्सेज़ भी हैं। बस आप साथ बने रहिए जैसे उस चैनल में हमारे साथ थे। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।